जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं आयु संबंधी प्रश्न करने वाले हैं, जो कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम जो होता है एग्जाम में क्वेश्चन जाता है। ये क्वेश्चन आप उम्मीद करके चलिए कि 80 से 85% चांस है कि आपका एक क्वेश्चन इससे आ जाए, यानी एज वाला से क्वेश्चन आ जाए। अगर आपका एज वाला से क्वेश्चन आ गया, अगर इस चैप्टर को बढ़िया से देख लेंगे और प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस मैंने कैसे बताया है, जितना सारा मैंने क्वेश्चन बता दिया है वो तो ठीक है। इसके बाद आपके पास जो भी आर्मी के बुक है, जो भी आर्मी के बुक हैं, उस बुक से आप लोग क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करिए ये कंसेप्ट करने के बाद। तो अगर आपका सारे क्वेश्चन बन जाते हैं तो एग्जाम में किसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, यानी ये क्लास देखने के बाद, ये चैप्टर खत्म करने के बाद आपके एग्जाम में, देखिए जो लेवल है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, आप एग्जाम में जिस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, जिस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, आप 100% करके आएंगे, ठीक है। इसलिए क्लास को बढ़िया से देखिए। और आज जो क्लास है आपका कंसेप्ट का क्लास है, ठीक है। तो ये कैसा क्लास आपका है, कंसेप्ट का। तो कंसेप्ट बहुत बढ़िया से आपको देखना है, पैसेंस के साथ देखना है। चलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ आज का ये कंसेप्ट। देखिए, अब आयु संबंधी प्रश्न बनाने के लिए, यानी कि एज वाला प्रश्न बनाने के लिए, जो क्वेश्चन जो होता है ना, वो 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है एग्जाम में, आप तो क्वेश्चन बनाने से मतलब है। लेकिन जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, 3 तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 तरह से हम लोग टाइप बांट सकते हैं। पहला टाइप में क्या है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि अनुपात दिया रहता है ना, कि ए और बी का अनुपात कितना है, 4:5 है। 4 वर्ष बाद बी और ए का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। तो बताइए ए का उम्र कितना है या फिर बी का उम्र कितना है। ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, यानी कि उसे अनुपात वाले हम लोग क्वेश्चन कहते हैं। तो पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। देखिए, दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है कि गुणात्मक रिलेशन के आधार पर, यानी कह सकते हैं कैसे रहेगा कि ए की जो आयु है वो बी के आयु से 4 गुना है। क्या है, मैं बोल रहा हूँ गुना है, यानी गुणात्मक कह सकते हैं, ठीक है। या पिता का उम्र जो है पुत्र के उम्र से दोगुनी है, ऐसा हम लोग कहते हैं ना। तो ये आपका आता है गुणात्मक रिलेशन वाला। ये क्वेश्चन आपका अलग टाइप क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन अलग टाइप का हो गया, माफ कीजिएगा। और अगला जो है ये आपका समीकरण या कथन पर आधारित प्रश्न। यार इसमें कैसा रहता है कि 2 वर्ष बाद ए और बी का उम्र का योग 4 वर्ष है। फिर 5 वर्ष बाद बी और सी का उम्र का योग 20 वर्ष है। जब योग दिया रहे, कम दिया रहे, ज्यादा दिया रहे, 10 वर्ष बाद दिया रहे, तो वो क्वेश्चन किस में चला जाता है कि समीकरण वाले क्वेश्चन में चला जाता है। देखिए, मेनली आप एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर को पूरा पूरा बढ़िया से करना है, कंसेप्ट के साथ करा रहा हूं मैं। और इसमें कुछ जो है शॉर्टकट का यूज किया गया है, ठीक है। तो शॉर्टकट आप नहीं भी करेंगे तभी कोई बात नहीं है, इस कंसेप्ट से बन जाएगा। चैप्टर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर जो मैं शॉर्टकट मैंने इसमें बताया है मैंने आपको, ठीक है, शॉर्टकट जो मैंने बताया है, अगर वो कर लेते हैं आप तो सेकंडों में आपको क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन शॉर्टकट बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जहां जहां क्वेश्चन जहां से मिले और सेम का सेम टाइप मिले तो आप वही शॉर्टकट बनाइएगा। एग्जाम में आप सेकंड में क्वेश्चन बना के आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पहला मैंने क्या बताया है, पहला आपको शॉर्टकट मैंने बताया है पहले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए आपका अनुपात वाले क्वेश्चन पर, देखिए मैं इसको बाद में दिखाऊंगा पहले आपको, ठीक है। पहले मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहले ये देखिए कि कंसेप्ट तरीके से कैसे बनाते हैं, और फिर हम लोग शॉर्टकट तरीके से कैसे बनाएंगे। देखिए शॉर्टकट तरीका मैंने ये रखा है मैंने, लेकिन पहले कंसेप्ट पहले बना लीजिए, कंसेप्ट जरूरी है इसका। देखिए शॉर्टकट भूल जाते हैं ना, लेकिन कंसेप्ट जल्दी भूलते नहीं है आप। देखिए पहला टाइप क्वेश्चन कैसा है कि ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 7:3 है। 12 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 5:3 हो जाएगा। तो बताइए ए का वर्तमान उम्र कितना है। देखिए ए और बी का वर्तमान उम्र का अनुपात दिया गया इतना, तो मैं मान सकता हूं कि माना ए का वर्तमान उम्र कितना है, मान लूंगा मैं 7x मान लूंगा। कैसे मान लूंगा कि 7 अनुपात दिया है ना, 7:3 दिया है ना। तथा बी का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। अब क्या कह रहा है कि अब देखिए 7x बटा में 3x कर लीजिए। अब क्या कह रहा है कि 12 वर्ष बाद ना, तो 12 वर्ष बाद इसमें भी ऐड कर दीजिए और 12 वर्ष इसमें भी ऐड कर दीजिए। बराबर में दोनों का कितना हो जाएगा, 5/3 ना, 5/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हम लोगों को, ऐसे करना पड़ेगा। अब मैं 3 से करूंगा इसमें तो कितना हो जाएगा, ये
7 या में 21, ऐसा मैं कर देता हूँ पहले मैं 3 अनुपात में 7x प्लस में 12 बराबर में 5 से मैं गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 3x प्लस में 12। अब देखिए इस आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 7 तिया में 21x प्लस में 12 तिया में 36, है ना 12 तिया 36, 5 तिया 15 और 12 पंजे 60, यानी कह सकते हैं कि 15x बराबर में प्लस में 60 हो जाएगा। अब क्या करिए, इसको आपको इस तरफ लेकर आना है, ठीक है, और इसको आपको इस तरफ लेके जाना है ना, कि नंबर वाला को एक जगह और x वाला को एक जगह। तो क्या देखिए मैं इसको इस तरफ लाऊंगा तो ये प्लस में है, ये इस तरफ लाने पर माइनस में हो जाएगा। 21x में से 15x कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x हो जाएगा बराबर में। अब मैं इसको मैं इस तरफ करूंगा तो 60 में से 36 घट जाएगा क्योंकि प्लस में है, इस तरफ माइनस में आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये 40 यानी कि 24 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 24 बटा में 6, काट कितना हो जाएगा तो 6 चौका 24 यानी कि 4। अब x बराबर में आप कितना आ गया आपका 4 आ गया ना। तो अब पूछ रहा है आपका a का वर्तमान उम्र, तो a का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, आपने माना था 7x माना था यहाँ पर ना, तो कितना हो जाएगा 7 गुना में 4 यानी कि 28 वर्ष क्या हो जाएगा आपका a का उम्र हो जाएगा। इतना मुझे करना पड़ा। देखिए आप इस तरीके से बनाएंगे तो मैंने आपको समझा समझा के स्टेप बाय स्टेप करा है, लेकिन आप लोग जब बनाएंगे इसको तो डायरेक्टली मन ही मन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना करने के बाद क्या करना आप लोगों को, देखिए इतना करने के बाद आप लोग सॉल्व जैसे करिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये हुआ। अब मैं इस चीज को मैं शॉर्टकट तरीके से बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी, ठीक है। देखिए ये तरीका समझ लीजिएगा, ये आपका कंसेप्ट वाला तरीका है, ये कभी भूलेंगे नहीं, ऐसे बना के जाएंगे। तो देखिए अगर मैंने आपको इस टाइप का ऐसा लिख दिया है ना, आप मत लिखिए डायरेक्टली यहाँ के बाद यहाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी छोड़ दीजिए, मन ही मन कर लीजिए। मन ही मन कर क्या कर लीजिए, 7 या में 21 और 5 या 15 दोनों घटने वाला है, ये कितना हो जाएगा 21 और 15 हो जाएगा, यानी कि 6x हो जाएगा। यहाँ 6x मैंने कर दिया। इसके बाद मैं ना तो ये लिख रहा हूँ ना ये लिख रहा हूँ। 12 या 36, 12 पंजे 60, तो 60 में 36 गया तो 24 हो गया। देखिए यहाँ पर मैंने काट दिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 6 चौका 1 बटा 4। अब देखिए 4 मैंने यहाँ पर लिख के मैंने बनाया है, आप मन ही मन कर लीजिएगा, 4 7 7 28, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये प्रैक्टिस करेंगे तो चीज हो पाएगा। देखिए शॉर्टकट अगर आप बना रहे हैं ना तो कोई बात शॉर्टकट बना लीजिए, नहीं तो इसको इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए ना कंसेप्ट को कि डायरेक्टली आप क्वेश्चन बन जाए। अब आ जाइए कंसेप्ट पर, ठीक है। तो कोई आपको इसको जहां पीछे करना है जहां आगे करना है कर लीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग क्लास देखिएगा, ठीक है। बेनिफिट ये है आपको कि आपको लाइव अभी नहीं हो और अभी मैं आगे पीछे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी का मैं कंसेप्ट में दिखा रहा हूँ, कंसेप्ट इसका क्या है। देखिए यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि ए और बी का वर्तमान उम्र का अनुपात इतना दिया गया है, क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा, ठीक है। और फिर क्या बोलेगा कि 12 वर्ष बाद या 20 वर्ष बाद, ठीक है, या फिर 5 वर्ष पहले, वो दिया है ना आपके, यदि वर्तमान उम्र एवं कुछ वर्ष बाद या पहले उम्र का अनुपात दिया हो, यानी आपका वर्तमान उम्र दिया रहेगा, ठीक है, और उसके बाद कुछ वर्ष बाद या कुछ वर्ष पहले का अनुपात दिया हो, तो ये इस तरह का काम करेगा, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये आपको क्वेश्चन काम करने वाला ये तरीका, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इतना करने के बाद क्या करना है, अनुपात इतना दिया गया है। अब ए का वर्तमान उम्र कैसे निकालेंगे, ए एक्स कर दीजिएगा। अब ये एक्स कहाँ से आएगा, अब ए तो पता चल गया आपको, ए वाला है, बी पता चल गया बी है, अब एक्स कहाँ से आएगा, तो एक्स को निकालने के लिए आपके पास ये आपका है, ठीक है। एक्स को निकालने के लिए आपके पास ये है। अब यहाँ पर देख लीजिए एक्स कैसे निकालेंगे हम लोग, तो x बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे अनुपात का अंतर। देखिए क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन ये है आपका, देखिए दूसरा अनुपात, यानी कि पहला अनुपात दिया गया है, दो अनुपात दिया ही रहेगा क्वेश्चन में आपको, दूसरे अनुपात का अंतर। देखिए दूसरे अनुपात का अंतर कितना है यहाँ पर, देखिए x बराबर मैं निकाल रहा हूँ। देखिए दूसरे अनुपात का अंतर कहाँ है यहाँ पर, देखिए दूसरा अनुपात क्या है 5 और 3, दोनों में अंतर कितना है 2 का अंतर है, गुना कर लीजिए। आप पहले क्या कर ले, इसको आप कहीं नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर जाता हूँ ना, मेरे पास अभी है नहीं ये चीज, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए दूसरे अनुपात का अंतर गुना में समय क्या दिया गया आपको, या समय दिया गया है 12 वर्ष। देखिए 12 वर्ष बाद रहे या पहले रहे कोई दिक्कत नहीं है, बस समय देखना है आपको। यहाँ पर 12 से गुना कर दीजिए। उसके बाद क्या दिया गया है, बट्टा में अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर। ये कहने का मतलब क्या कह रहा है, देखिए जो अनुपात दिया रहता है ना, अनुपात देखिए 7:3 है और ये 5:3 दोनों दिया गया है। अब क्या कह रहे हैं, अनुपात के तिरछे गुणनफल का अंतर। देखिए तिरछा गुणनफल क्या, इन दोनों गुना करना है और इन दोनों को गुना करना है, यानी इन दोनों गुना करेंगे कितना आ जाएगा, ये 5 या 15 और 7 या में 21। अब इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है यहाँ पर 21 और 15 का अंतर कितना है, तो 6 का अंतर है ना,
यहाँ पर 6 कर दीजिए। अब कोई दिक्कत नहीं है, 6 से काट दीजिए, 6 दूना 12। अब x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, x बराबर 4 आ गया। अब a का वर्तमान उम्र निकालना है ना, तो मैंने क्या बताया था, a का वर्तमान उम्र x कर दीजिएगा, जो अनुपात दिया रहे उसमें गुना कर दीजिएगा। तो a का वर्तमान उम्र कैसे निकालेंगे हम लोग, 7 दिया था यहाँ पर, a बराबर 7 दिया था ना, 7 गुना में 4 कर लीजिए, बराबर में 28। देखिए कितना आसान से बन गया, यानी कि 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन आंसर बन गया बिल्कुल बढ़िया तरीके से। देखिए इसी को नहीं समझे है ना, दोबारा आप क्वेश्चन को जो मैंने बताया है तरीका कैसे है वो तरीका देखिए और बनाइए। क्लियर है। अब चलिए मैंने सेम क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने दोबारा मैंने रखा है और बिना एक बार फॉर्मूला देखे हुए हम बनाएंगे। अभी मैंने क्या बताया था, देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा। ए और बी का वर्तमान उम्र का अनुपात इतना दिया गया है, 6 वर्ष उसमें 12 वर्ष बाद था, यहाँ पर 6 वर्ष पूर्व है। तो मैंने क्या बताया था, पहले और बाद देखना ही नहीं है आपको, ठीक है, बस टाइम देखना है आपको, ठीक है। और दूसरा अनुपात इतना दिया गया है, ठीक है, तो बी का उम्र। अब देखिए यहाँ पर पहले एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स का वैल्यू निकालने मैंने क्या बताया था कि दूसरे अनुपात का अंतर, देखिए यहाँ पर 3 अनुपात 1 है ना, इन दोनों का अंतर कितना है, 3 और 1 में अंतर कितना है, 2 का अंतर है ना, 2 कर दीजिए, गुना में समय कितना है, समय ले लीजिए, समय कितना है 6 वर्ष, 6 कर दीजिए। और दोनों अनुपात के तिरछे गुणनफल का अंतर, देखिए 5 अनुपात में 2 है और 3 अनुपात में 1 है, यानी कि इन दोनों का गुना कर लीजिए, 3 दूना में 6 और 5 एकान में 5। देखिए दोनों का अंतर कितना का यहाँ पर है, 1 का अंतर है ना, 1 कर लीजिए, यहाँ पर बटा में 1 कर लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, 14 दूना में 12, एक्स बराबर 12 हो गया। अब बोल रहा है बी का उम्र कितना है, तो बी का उम्र कैसे निकालेंगे आप लोग, बी का अनुपात कितना 2 दिया गया ना, 2 गुना में 12 कर लीजिए, अब कितना आ जाएगा 24। यहाँ पे 24 आपका आंसर निकल गया। देखिए मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होता होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह क्वेश्चन बनाने हैं। अब इस तरह क्वेश्चन आपके जहां भी है, जिस बुक में है ना आपके, जो आपका एग्जाम है वो किताब ले लीजिए और उसमें से पढ़िए, ठीक है। और इस टाइप क्वेश्चन है ना, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर ये तरीका आपको याद रह जाता है ना, क्वेश्चन देखिए सेकंड में बन जाता है, कितना सेकंड में बन जाता है ना, देख रहे हैं ना आप ना। एक तो है कंसेप्ट इसका है, तो कंसेप्ट तो सीखना ही है आपको, जो मैंने पहले बताया है कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट तरीके से बनाइएगा आप लोग घर पे जितना जब तक टाइम है, और कंसेप्ट बनाने के बाद आप लोग इस तरीके को अप्लाई करिएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए। अगर मान लिया जाए, देखिए आपका क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन अगर इसमें मैंने अंतर क्या कर दिया इसमें, कि अगर अनुपात का अंतर समान हो, देखिए यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है, 5 और 3 का अंतर कितना यहाँ पर है, 2 का अंतर है इसमें, 5 और 3 में, देखिए दोनों अनुपात, इसमें अंतर 1 का है ना, देखिए 2 और 1 में अंतर 1 का है, और 5 और 3 में अंतर यहाँ पर 2 का है। देखिए दोनों का अनुपात का अंतर समान है, नहीं है। लेकिन आगे क्या दिया गया है, अगर दोनों अनुपात का अंतर समान रहता है, दोनों अनुपात का अंतर समान रहता है अगर, तो कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन मैंने, देखिए क्वेश्चन मैंने लाया आपके सामने में, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अमन और राज का वर्तमान उम्र का अनुपात इतना दिया गया है, 8 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात इतना इतना है, तो अमन का उम्र वर्तमान उम्र कितना है। देखिए जो मैंने पहले का तरीका मैंने क्वेश्चन बताया था ना कि शॉर्टकट तरीका, सेम क्वेश्चन आपका बन जाएगा, सेम क्वेश्चन वही है, लेकिन उससे भी आसान करने के लिए यहाँ पर मैंने ये देखा कि 7 अनुपात में 9 और 9 अनुपात में 11 है। देखिए इन दोनों में अंतर कितना का है, इन दोनों में अंतर आप देख लीजिए कितना का अंतर है, यहाँ पे दोनों में अंतर देखिए 2 का अंतर है ना, इन दोनों में अंतर कितना का है, अंतर 2 का आपका है, ठीक है। दोनों में अंतर आपका 2 2 का यहाँ पर अंतर है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये क्वेश्चन का तरीका ना आप इस पर बना सकते हैं, इस पर बना सकते हैं डायरेक्टली। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए एक्स बराबर क्या क्या दिया गया है, समय और अनुपात का अंतर। तो आप डायरेक्टली क्या कर लीजिए, एक्स बराबर में समय, समय कितना 8, और अनुपात का अंतर, अनुपात का अंतर कितना, देखिए यहाँ पर अनुपात का अंतर कितना दिया गया है आपका, अंतर कितना है, अंतर 2 का है यहाँ पर ना, देखिए इसमें भी 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, बटा में 2 कर लीजिए, एक्स का वैल्यू निकल गया 4। और पूछ रहा है आपका अमन का ना, तो अमन का तो 6 7 है, यानी कि 7 गुना में 4 यानी कि 28 बन गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो मैंने तरीका मैंने पहले बताया था उस तरीकों को समझिए आप, ठीक है, उस तरीके से कैसे बनाएंगे हम। मैंने पहले क्या बताया था एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, क्या देखिए मैंने क्या बताया था कि दूसरे अनुपात का अंतर, देखिए दूसरे अनुपात का अंतर कितना है, 9 और 11 में अंतर 2 का है ना, 2 कर लीजिए, पूरा में समय कितना दिया गया है 8 ना, 8 कर लीजिए, बटा में दोनों अनुपात के तिरछे गुणनफल का अंतर, देखिए दोनों अनुपात मैंने यहाँ कर दिया ना, 9 नमा 81 हो जाता है और 11 से 77 यहाँ पर हो जाता है। अब इन दोनों में अंतर कितना का है, अंतर 4 का है ना, बटा में 4 कर दीजिए, ठीक है, 4 दुना में 8, 2 दुना में 4, एक्स वैल्यू कितना निकल गया 4। यहाँ भी क्या निकला था आपका 4 निकला था ना,
देखिए इतना मैंने फास्ट यहाँ पर क्यों कर दिया था, क्योंकि दोनों अनुपात का जो अंतर है वो समान है, इसीलिए मैंने बताया था। अगर ऐसा दिया हो ना तो इस तरीके से क्यों आप इतना डिफिकल्ट क्यों करेंगे, हम आसानी से बना लेंगे। नहीं, आपको ये फार्मूला पता नहीं है ना, तो कोई बात नहीं है, आप इसी फार्मूले पर, पहले वाले फार्मूले पर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्स का वैल्यू निकल गया। अब पूछ रहा है अमन का, तो अमन कितना दिया गया, 7 दिया गया ना, तो अमन अमन बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुना में 4 यानी कि 28। देखिए कोई दिक्कत हुआ, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा। पहले वाले फार्मूले के साथ जाएंगे तभी आप बन जाएगा आपका, और दूसरे वाले फार्मूले के साथ जाएंगे तभी बन जाएगा। लेकिन दूसरे वाले फार्मूले में क्या है, आप कंडीशन एक है कि दोनों का अनुपात का अंतर समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 7 और 9 और 9 और 11 है। देखिए दोनों में अंतर कितना का है, समान है, 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यानी कि अनुपात का अंतर समान है। इसीलिए हम इस तरीके से जाएंगे तो मेरे लिए और आसान हो जाएगा। यानी कि ऊपर में क्या रखना है, समय देना है, और अनुपात का अंतर, अनुपात का अंतर कितना, 2 का था ना, 2 कर लीजिए, बस हो गया। आप एक्स वैल्यू निकल गया, मन ही मन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। कितना आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ वो देख रहे हैं ना, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बस इतना मैं कहता हूँ। देखिए जितना मैं करा रहा हूँ ये करिए और प्रैक्टिस करिए आप लोग, यानी इस तरह से करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे एग्जाम में। अपने आप को कॉन्फिडेंस बढ़ाइए आप लोग, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला जो आपका दिया गया है, अगला टाइप के क्वेश्चन में, यदि कुछ वर्ष पहले और कुछ वर्ष बाद का अनुपात दिया हो। देखिए यहाँ पर उसमें पहले में क्या था, कुछ वर्ष पहले दिया रहेगा सिर्फ, या फिर कुछ वर्ष बाद दिया रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, पहले भी दिया रहेगा और बाद भी दिया रहेगा। तो फिर कैसे बनाएंगे, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अंतर इसमें क्या रहेगा, देखिए पहले क्वेश्चन देख ले, अंतर क्या रहेगा। देखिए 4 वर्ष पूर्व, अगर मैं ये हटा दूं, अगर 4 वर्ष पूर्व में हटा दूं, तो यहाँ देखिए ए और बी का उम्र का अनुपात इतना दिया गया है, 6 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात इतना हो जाएगा। तो ए का उम्र कितना है, देखिए पहले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें ऐड क्या हो गया, आपका ऐड हो गया, 4 वर्ष पूर्व आ गया और बाद भी आ गया, यानी कि ये वाला चीज एक्स्ट्रा आ गया। अब ये वाला चीज एक्स्ट्रा आ गया है तो फॉर्मूला भी सेम है। देखिए दूसरे अनुपात का अंतर है, दूसरे अनुपात का अंतर, और समय का योग मैंने कर दिया। उस पहले पहले वाले फार्मूला में क्या था कि समय बच दिया था, समय पहले एक ही होता था, लेकिन इस बार क्या हो गया, समय यहाँ भी आ गया और समय यहाँ भी आ गया। तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको समय को योग कर देना, समय को जोड़ कर देना है ना, दोनों समय का, दोनों टाइम को सम कर देना है, बस हो गया। और नीचे में तो उतना ही है कि अनुपात का तिरछा गुणनफल का अंतर, कोई अंतर नहीं है इसमें, ठीक है। पहला तो ये है, अगर मान लिया जाए अनुपात का अंतर समान रहे, तो देखिए अगर इस टाइप अनुपात का अंतर समान रहे तभी ये क्वेश्चन बन जाए, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अनुपात का अंतर समान रहे तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर लेना है, जैसे मैंने बताया था इस क्वेश्चन में, मैंने बताया था कि अनुपात का अंतर समान था ना, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग फिर से बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए मैं बस डायरेक्टली कंसेप्ट अभी नहीं बता रहा हूँ, और डायरेक्टली मैं क्वेश्चन ही आपका इसी तरीके से बना रहा हूँ। चलिए एक बार मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कंसेप्ट ही पहले बना दूं, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ए और बी, देखिए 4 वर्ष, पहले कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व ए का आयु कितना था, 3x था, पहले के 3 और 2 है ना, 4 वर्ष पहले का ना 3x, और 4 वर्ष पूर्व बी का आयु मैं मान लेता हूँ 2x दिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 3x बटा में 2x कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों अनुपात दिया गया है, यानी बट्टा में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 4 वर्ष पूर्व था ना, तो करंट में आने के लिए, करंट में आने के लिए मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा, मुझे दोनों में 4 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 4 वर्ष पहले का है, अभी मैं वर्तमान में आ गया, 4 मैंने ऐड कर दिया तो, और लेकिन फिर क्या कर रहा है, 6 वर्ष बाद है ना, तो 6 वर्ष बाद फिर मैं 6 इसमें ऐड कर दूंगा मैं इसमें, ठीक है। बराबर में कितना हो जाएगा, 5 अनुपात 4 दिया गया है, बटा अनुपात में 4 कर दीजिए। अब क्या होगा, करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इन दोनों क्या कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, 3x प्लस में 6 और 4 10 हो जाएगा, बटा में 2x प्लस में 10 हो जाएगा, बराबर में 5 बटा में 4 है। अब क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्या करिए आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है कि इसको इससे गुना करिए। अब देखिए यहाँ पर 5 से गुना कर लीजिए 2 में, या फिर 4 से गुना कर लीजिए, इसमें कोई पहले कर लीजिए, कोई बात नहीं है। अब मैं इसमें गुना करूंगा पहले 4 से, और इसमें गुना करूंगा मैं 5 से। देखिए 4 से मैं गुना करता हूँ, कितना हो जाएगा, 4 तिया में 12x, क्या हो जाएगा, 12x प्लस में 10 चौका में 40, ठीक है, बराबर में क्या कितना हो जाएगा, 5 गुना में 10x प्लस में 10 पंचे 50। अब क्या करिए इसमें आप लोग, x वाला को एक जगह कर दीजिए। देखिए 10x यहाँ पर है, तो मैं x को मैं इस तरफ कर देता हूँ, ठीक है। और तो यहाँ 12x में से 10x गया तो
बचा आपका 2x बराबर में, देखिए 40 को मैं अब इस तरफ मैं करूंगा, ठीक है, 40 को मैं अब मैंने इसको मैं इस तरफ मैंने कर दिया था, अब मैं 40 को मैं इस तरफ कर देता हूँ, यानी 50 में 40 घट जाएगा तो हो जाएगा 10, यानी कह सकते हैं कि x बराबर में कितना आ गया आपका 5 आ जाएगा, यानी कि 2 5 10 ना 5, यानी कि आपका x बराबर में 5 आ गया। तो अब देखिए आप पूछ रहा है a का वर्तमान उम्र ना, तो ये तो दिया गया है आपका 3x क्या है 4 वर्ष पहले का है ना, तो देखिए वर्तमान उम्र क्या करेंगे पहले, देखिए 3x दिया गया है, यानी कह सकते हैं कि 3 गुना में x वैल्यू कितना है 5 है ना, 5 कर लीजिए, प्लस में कितना है 4 वर्ष इसमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 4 वर्ष पहले का है, अब मैं 4 वर्ष ऐड कर दूंगा तो वर्तमान में आ जाएगा ना आपका, ये वर्तमान में a का उम्र आ जाएगा ना, a का उम्र तो कितना हो जाएगा 5 या 15 4 19 हो जाएगा, देखिए 19 वर्ष आपका निकल गया। ये होता है कंसेप्ट होता है, इतना टाइम लगेगा आपको, लेकिन अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से देखिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगर देखना होगा ना आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर दीजिएगा, पहले पीछे कर लीजिएगा थोड़ा सा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ तरीका, शॉर्टकट तरीका। तो x का पहले वैल्यू निकालना होगा पहले आपको, देखिए तो दूसरा अनुपात कितना है 5:1 है ना, 4 है ना, दूसरा अनुपात का अंदर क्या कर लीजिए 5:4, यानी कि आपका अंतर 1 का है तो 1 कर लीजिए, गुना में समय, समय का योग, पहले एक ही समय होता था अब 2 समय दिया गया है, 6 और 4 यहाँ पर है, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा अनुपात के तिरछे गुणनफल का अंतर, देखिए 3:2 और 5:4 यहाँ पर है, देखिए ये कितना हो जाएगा 5 तिया में 5 गुना में 10 हो जाएगा और अनुपात में 4 तिया में 12। अब देखिए दोनों का अंतर कितना है यहाँ पर, देखिए 10 और 12 का अंतर कितना है 2 का अंतर है ना, 2 कर लीजिए, काटे कितना हो जाएगा 5, यानी x बराबर कितना निकल गया 5 निकल गया। देखिए मैंने कितना करने के बाद मैंने यहाँ पर 5 निकाला था यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a का पूछा है ना उम्र कितना है ना, तो a का उम्र निकाले डायरेक्टली आप, तो कितना हो जाएगा एक उम्र, यहाँ दिया गया था 3x दिया था ना यहाँ पर, तो 3 गुना में 5 कर लीजिए 15 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 और 4 19 हो जाएगा, क्योंकि या पहले का उम्र दिया था आपका ना ये 3x, ये 4 वर्ष पहले का था, तो मैंने 15 वर्ष निकाले, 4 वर्ष पहले था आपका, और 4 वर्ष ऐड कर दूंगा क्या वर्तमान उम्र निकल जाएगा 19 ना। देखिए कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो कितना आसान से सेकंडों में बन गया आपका, देख लीजिए यहाँ पर। लेकिन पहले वाला तरीका कितना था, कितना गुना था, कितना भाग था, कितना जोड़ था, कितना घटा था, फिर कितना काटना पड़ा था। देखिए ये तरीके से बनाएंगे आपका तो कितना आसान तरीके से बन रहा है आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें कुछ भी अंतर नहीं था, जो मैंने पहले तरीका बताया था, फॉर्मूला बताया था, उसमें अंतर कितना है समय था उसमें, और समय उसमें दो दिया रहता है ना, दोनों समय का योग कर लेते हैं, बस क्लियर है। अब आगे आ जाइए, अगर आपका अनुपात का अंतर समान हो तो, अगर अनुपात का अंतर समान रहेगा आप इसको नहीं बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन जब अनुपात का अंतर समान दिया रहता है ना, मैं इस तरीके से मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि समय का योग कर दूंगा अनुपात का अंतर कर दूंगा मैं। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, देखिए 5 वर्ष पूर्व ए और बी का उम्र का अनुपात 4:7 है, 4:7 है, इसको आप लोग भी लिख लीजिएगा। 10 वर्ष बाद उसके उम्र, यहाँ माफ कीजिएगा यहाँ पर उम्र यहाँ पर है, ठीक है, उम्र का अनुपात 7:10 है, यानी कि 7:10 है, ठीक है। तो ए का वर्तमान उम्र कितना है, क्वेश्चन गौर देखिए यहाँ पर, देखिए इन दोनों में अंतर कितना है यहाँ पर है, देखिए 4 और 7 में अंतर कितना का है 3 का अंतर है, इसमें भी देखिए यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है अंतर 3 ही का है, इन दोनों का अंतर देखिए यहाँ पर तो 3 ही का अंतर है, इन दोनों का अंतर देखिए 3 ही का अंतर है, यानी कि अनुपात का अंतर जो है बिल्कुल समान है, ठीक है, समान है। तो आप कैसे बनाएंगे एक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे कि टाइम का योग, टाइम का योग यानी कि समय का योग 10 और 5 दिया गया ना, यानी कि 15 बटा में कितना हो जाएगा अंतर, अंतर कितना है 3 अंतर दिया है ना 3, यानी काट कितना निकालेंगे आप लोग तो 5 निकल जाएगा। अब क्या निकालना है आपको, तो ए का वर्तमान उम्र निकालना है ना, तो ये तो आपका 5 वर्ष पहले का है, कितना 4 दिया गया ना, ए का 4 दिया गया है, यानी ए का वर्तमान उम्र, देखिए ए का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा देख लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया गया है 4, तो 4 गुना में 5 कर लीजिए, 5 चौका में 20 हो गया, ये तो 5 वर्ष पहले का है, इसमें प्लस 5 कर दीजिए, यानी कि 25 वर्ष अभी का एज निकल गया। देख लीजिए कितना सेकंडों में एक क्वेश्चन बन रहा है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर। तो बस आपको काम क्या करना है, बस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जो मैंने तरीका बताया, जो मैंने फार्मूला बताया है, आप ये क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास को बहुत ज्यादा इंजॉय करते होंगे आप लोग, ठीक है। तो आप ये क्लास करिए जो मैं क्लास करा रहा हूँ, और आप क्लास करने के बाद आपके आर्मी के जितने सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, जो लेवल है मैं उतना लेवल तक कराऊंगा इसमें, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्या दिया है इसमें, मैंने क्या बताया था, पहला तो था अनुपात वाले पर, अब क्या है गुणात्मक रिलेशन के आधार पर क्वेश्चन बनाना है हमको, ठीक है। अभी यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर, एक पिता का वर्तमान उम्र उसके
पुत्र के वर्तमान उम्र का 4 गुना है। देखिए क्वेश्चन कुछ भी अंतर नहीं है, बस देखने में अंतर आपको लग रहा है। देखिए एक पिता का उम्र जो है उसके पुत्र के वर्तमान उम्र का 4 गुना है, यानी कह सकते हैं यहाँ मैं मान लूं पिता, ठीक है, और यहाँ पर अनुपात में मैं पुत्र कर लेता हूँ। देखिए मैं अनुपात निकालने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अगर मान लिया जाए पुत्र का उम्र अगर 1 वर्ष होगा तो इसका 4 गुना है ना पिता, तो 4 ये हो जाएगा, यानी कि 4:1 का इसका अनुपात निकल गया। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। 10 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 2.1/2 यानी 2 गुना में 4 1 5/2 हो जाएगा। तो पिता का वर्तमान उम्र कितना है? देखिए यहाँ पर फिर से अनुपात कितना दिया गया है, फिर देखिए फिर कितना दिया गया है, पिता और पुत्र। देखिए यहाँ पर अब कितना है, अगर मान लिया जाए पुत्र की उम्र का ना, पुत्र का उम्र अगर 1 है तो इसका कितना हो जाएगा, मैं इसको साइड में कर रहा हूँ, नोट में कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगर पुत्र का उम्र 1 है तो 1 तो ये पुत्र का हो गया, गुना में कितना 5/2 ना, 5/2 यानी कितना हो जाएगा 1 का 5/2, 5/2 ये हो जाएगा, यानी पिता कितना हो जाएगा 5/2 बन जाएगा। पिता ये बन गया, अब पुत्र 1 है ही। अब देखिए 2 ये नीचे है तो 2 यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, नीचे वाला यहाँ आ जाता है, समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पर। यानी कह सकते हैं कि 5:2 हो जाएगा, यानी 5:2। क्लियर? यानी कि आपको दोनों का अनुपात निकल गया ना, यानी पहला अनुपात निकल गया और दूसरा अनुपात भी निकल गया, और आपको टाइम दिया गया ना। अब कोई दिक्कत नहीं है, वही वाले क्वेश्चन पर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पर अपन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, दूसरे अनुपात का अंतर कितना का है, दूसरे अनुपात का अंतर कितना है 3 का है ना, 3 और गुना में समय कितना दिया गया है 10 वर्ष, 10 गुना कर लीजिए, और दोनों अनुपात के तिरछे गुणनफल का अंतर देखिए 4:1 और 5:2। यहाँ देखिए दोनों गुना करूंगा मैं तो कितना 5 आ जाएगा, 4 गुना में 8 हो जाएगा, यानी दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 3 का अंतर हो जाएगा ना। यहाँ प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है, यहाँ पर अंतर 3 का है, बटा में 3 कर लीजिए, 3 दिन कट जाएगा, यानी एक्स वैल्यू कितना आ गया, एक्स वैल्यू निकल गया आपका 10 निकल गया, एक्स वैल्यू 10 निकल गया ना। आप पूछ रहा है पिता का उम्र, पिता का वर्तमान उम्र कितना, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर ना वर्तमान उम्र में 4, यानी कि आपको क्या करना है, पिता बराबर में क्या कर लेना है 4 गुना में 10, यानी कि 40 वर्ष निकल गया आपका। देखिए कोई दिक्कत हुआ आपका? कोई दिक्कत नहीं हुआ। कितना आसान से बन रहा है। देखिए जो क्वेश्चन था आपका ना, अब एक्स माने की कोई जरूरत नहीं था, कुछ भी नहीं जरूरत है यहाँ पर। क्वेश्चन आप इस तरह से प्रैक्टिस करिएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और जो उसका कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को करने का आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे, हम लोग कंसेप्ट पर जाएंगे, हम लोग ठीक है, क्वेश्चन पर जाएंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कि जो भी आपका जिस टाइप का क्वेश्चन छूट गया है ना, आपके कम से कम 30 से ज्यादा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन वाले में, वो करने की कोशिश करिएगा, उसी टाइप में सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि एक आदमी का वर्तमान उम्र उसके पुत्र के वर्तमान उम्र का 3 गुना है। मैं मान लेता हूँ, ठीक है, मैं आदमी यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आदमी यानी कि मैन दिया गया, ठीक है, अनुपात में उसका मैं पुत्र मान लेता हूँ, ठीक है, पिता पुत्र। अब देखिए पुत्र के उम्र का 3 गुना है ना, पुत्र के उम्र का, अगर पुत्र 1 है तो पिता कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, वही उसका हुआ ना, यानी कि दोनों का अनुपात इतना निकल गया। फिर क्या दिया गया है, फिर आदमी और फिर आपका पुत्र का अनुपात दिया गया आगे। 10 वर्ष पूर्व पहले आदमी का उम्र जो है पुत्र के उम्र का 7 गुना था। देखिए 7 गुना था ना, 7 और 1 यानी 1 ये है तो इसका 7 गुना 7 बन गया। आपका दोनों अनुपात निकल गया और दोनों आपका टाइम दिया गया है आपको यहाँ पर। तो पहले एक्स वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग, दोनों अनुपात का अंतर, देखिए दूसरे अनुपात का अंतर, देखिए 7 और 1 का अनुपात दोनों का अंतर कितना है, तो 6 का अंतर है ना, 6 गुना में समय कितना दिया गया है 10 दिया गया है। देखिए मैं उसी फॉर्मूले पर जा रहा हूँ जो मैंने फॉर्मूला पहले बार बताया था, ठीक है, 6 गुना में 10 बटा में आपका अनुपात के तिरछे गुणनफल का अंतर ना, 3:1 7:1, देखिए यानी कि 3:1 है और 7:1 है। ध्यान देखिए 7 का अंक 7 हो जाएगा, 3 का अंक 3 हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना है 4 का अंतर है ना, बटा में 4 कर लीजिए। देखिए 2 दूना में 4, 2 तिया में 6, 2 पंचे 10, 5 तिया में 15, यानी एक्स वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। अब बोल रहा है आदमी का उम्र कितना है, देखिए तो आदमी का उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग, तो कितना है वर्तमान उम्र कितना 3 था ना यहाँ पर ना, तो 3 गुना में 15 कर लीजिए, 15 तिया में 45, आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। देखिए आप लोग एक बार कंसेप्ट तरीके से बना के देखिएगा, ठीक है, आप देखिएगा कितना टाइम लगेगा आपको, ठीक है। आप देखिए जब उस तरीके से बनाने के बाद ये तरीके बनाएंगे ना तो कंसेप्ट को आप भूल जाएंगे और आप इस तरीके को अपना लेंगे आप लोग, और प्रैक्टिस जी तौर करेंगे आप लोग। तो यहाँ पर आप इस तरीके से मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे समझ में आ जाए और हर बच्चे यहाँ पर
आपका 10 का 10 मार्क लेके आ जाए अगर इस टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो। यानी जो चैप्टर मैं कराऊंगा उस चैप्टर करने के बाद आपको उस चैप्टर से क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास के अगले पार्ट में, इसी पार्ट के अगले पार्ट में। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।